नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में। चलिए खबरों पर नजर डालने से पहले देख लेते हैं सुर्खियां। किसान आंदोलन को राजस्थान के किसानों का समर्थन, दिल्ली कूच का हुआ ऐलान। राजस्थान में एआईएमआईएम की होगी एंट्री, असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर दिए संकेत। जेके रोड में 3 दिन में 18 नवजातों की मौत, जांच के लिए 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम पहुंची कोटा। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में किसानों के आंदोलन को आज 18 दिन हो गए हैं। इस बीच राजस्थान के किसानों ने दिल्ली के किसानों के समर्थन का ऐलान कर दिया है। अब वे दिल्ली कूच करेंगे। राजस्थान के किसानों ने आंदोलन में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। किसानों ने कहा है कि वो जयपुर दिल्ली हाईवे आज ब्लॉक करेंगे। राजस्थान के शाहजहांपुर में 12 दिन से किसान कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो स्थान राजस्थान हरियाणा जयसिंहपुरा खेर के पास है। ये किसान अब दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। किसानों ने कहा कि उन्हें राजस्थान और हरियाणा से और किसानों का इंतजार है। जैसे ही किसान आएंगे वे दिल्ली की ओर कूच करेंगे। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की राजस्थान में एंट्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बार राजस्थान में चुनाव लड़ने के संकेत खुद ओवैसी ने ट्वीट कर दिए हैं। राजस्थान में एक बार फिर से तीसरे मोर्चे की कवायद शुरू होती लग रही है। ऐसे में अब तक जिस बात की केवल चर्चाएं थी कि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम की राजस्थान में एंट्री होगी, अब उसे और ज्यादा बल मिलने लगा है। इस बार राजस्थान में चुनाव लड़ने के संकेत खुद असदुद्दीन ओवैसी ने दिए हैं। डूंगरपुर में बीटीपी के खिलाफ कांग्रेस बीजेपी के साथ आने पर ओवैसी ने ट्वीट कर इस बात के संकेत दिए। कोटा के जेके लोन अस्पताल में बीते 3 दिनों में 18 नवजात शिशुओं की मौत हुई। मामले में केंद्र सरकार ने 6 सदस्यीय जांच दल को कोटा भेजा है। इस टीम में जोधपुर और दिल्ली एम्स के शिशु रोग विशेषज्ञ शामिल हैं। जेके लोन अस्पताल में बीते 3 दिनों में 18 नवजात शिशुओं की मौत हो चुकी है। 10 दिसंबर को 8 घंटों में 9 नवजात शिशुओं की मौत हुई थी और पूरे दिन में 12 नवजात शिशुओं की मौत हुई। इसके बाद 11 दिसंबर को 5 नवजात शिशुओं की मौत जेके लोन में उपचार के दौरान हुई। शनिवार को भी एक और नवजात की मौत हुई। इसके अलावा बच्चों की मौत के मामले में केंद्र सरकार ने अपनी जांच दल को अब कोटा भेज दिया है और उनकी जांच कमेटी में जोधपुर और दिल्ली एम्स के शिशु रोग विशेषज्ञ शामिल हैं। यह 6 सदस्यीय जांच दल नवजात शिशुओं की मौत के कारणों का पता लगाने कोटा आया है। कुचामन सिटी में लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट की प्रेरणा से नेक कार्य हुआ। सिखवाल परिवार ने कार्यक्रम आंसू पोंछे गले लगाए के तहत आर्थिक रूप से कमजोर एक परिवार की बेटी के विवाह में सहयोग किया। कुचामन की पोस्ट ऑफिस स्थित एक परिवार की बिटिया की शादी घरवालों के लिए चिंता बन गई थी। क्लब अध्यक्ष लॉयन राम काबरा को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने क्लब सदस्य सुरेश सिखवाल से बात की। इस पर सिखवाल परिवार ने परिवार की मदद करने का निर्णय लिया। लॉयन आशीष जैन ने बताया कि जरूरतमंदों की आवश्यकताओं को देखते हुए उन्हें सहयोग प्रदान करने के लिए लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट द्वारा निरंतर सामाजिक सरोकार के कार्य किए जा रहे हैं। निकाय चुनाव के परिणामों के रुझान तेज हो गए हैं। जयपुर के बगरू में दोनों पार्टियों की स्थिति अब साफ हो गई है। बगरू निकाय चुनाव परिणामों में कांग्रेस को 16 सीटें मिली है, तो वहीं बीजेपी की बात करें तो 11 सीटों पर जीत दर्ज हुई। यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने काफी दमखम दिखाया और 8 सीटों पर निर्दलीयों ने कब्जा किया। कुल मिलाकर किसी भी पार्टी का पूर्ण बहुमत नहीं आया है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में बीएसएफ कैंप में डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने 16 दिसंबर को आने वाले विजय दिवस के कार्यक्रम के बारे में बताया। भारत प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाता है। बीएसएफ अपने युद्ध वीरों के सम्मान में इस वर्ष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें 13 और 14 दिसंबर की मध्य रात्रि को भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 180 किलोमीटर बैटन रिले दौड़ होगी। इसमें बीएसएफ के जवान 11 घंटों में 180 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। समापन कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्टेडियम अनूपगढ़ में किया जाएगा। रानीवाड़ा की पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान राघवेंद्र सिंह देवड़ा ने पूजा अर्चना कर विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ समिति कार्यालय में पदभार संभाला। इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्य सचेतक रतन देवासी भी मौजूद रहे। रतन देवासी ने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता के भरोसे और विश्वास पर कायम रहते हुए राज्य सरकार की हर आमजन हित की योजनाओं का लाभ और फायदा घर घर तक पहुंचाएंगे। क्षेत्र का ऐतिहासिक विकास ही हमारा ध्येय है। देवड़ा ने पदभार ग्रहण कर समस्त क्षेत्र की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हम क्षेत्र की आम जनता के विश्वासों पर खरा उतरेंगे। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।